हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसमें जितने भी सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के बारे में फुल डिटेल बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख ले, तभी आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सबको हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, जाता है, गिनते हैं, देता है, सोचता है, बनाता है, होता है, पकड़ता है, लाता है, ये सब कुछ क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आता है, मीन्स कि वह आता है, वो रोज़ आता है, वो रोज़ खेलता है, उसे तो हम रोज़ देखते हैं। तो ये सब क्या आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। जाता है, खाता है, रोता है, ये सब कुछ क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन इसमें आपको नोट करने वाली कौन सी बात है, नोट करने वाली बात ये है कि इस टेंस में हमेशा लास्ट में ता, ते, ती यही चीज़ें रहती हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब इनसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी रन, हम दौड़ते हैं, यू कम, तुम आते हो, दे वर्क, वे काम करते हैं, बॉयज़ रीड, लड़के पढ़ते हैं। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि लास्ट में ता है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। और जब भी सेंटेंस बनाओ तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, ही प्लेज, सी रन्स, इट कम्स, मोती वर्क्स, द बॉयज रीड्स। अब आप इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करो, इसमें एक चीज़ डिफरेंट क्या है कि इनमें एस है और इनमें एस नहीं था। तो ये जो आई, यू, वी, यू, दे, बॉयज़ हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। वर्ब वन में यही आता है, प्ले, रन, कम, वर्क, रीड। वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्ब मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मतलब कि वो खेलता है। तो खेलना भी क्या एक काम है। तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब वन को प्रयोग करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ही, शी, इट, मोती, बॉय, ये क्या है, ही, शी, इट, मोती एंड बॉय क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आप उपयोग करोगे, यूज़ करोगे, तो वर्ब के लास्ट में हमेशा ई एस या फिर एस रहेगा। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा लास्ट में ता, ते, ती रहता है। और आपको नोट क्या करना है, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आपको वर्ब वन यूज़ करना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में वर्ब वन के लास्ट में ई एस या फिर एस आपको लगाना है। तो अब ई एस किस में लगाना है, एस किस में लगाना है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊँगी। अब आप नॉर्मल सेंटेंस तो बनाने जान गए, लेकिन अगर यही आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या करोगे आप। जैसे क्या आ जाएगा, मैं नहीं खेलता हूँ, हम नहीं दौड़ते हैं, तुम नहीं आते हो, वे काम नहीं करते हैं। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉट का प्रयोग करना है। अब नॉट का प्रयोग करने के लिए भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे, बॉयज़ आ जाता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है उसके साथ आपको हमेशा डू नॉट का प्रयोग करना है। और आप इसे शॉर्ट्स में डोंट,
लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, तो आप इसे शॉर्ट्स में बोल सकते हो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इस तरह से हो जाएगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, प्लूरल में आपको हमेशा डू नॉट का प्रयोग करना है। और नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट रन, इट डज नॉट कम। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है उस नेगेटिव क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। और आप इसे शॉर्ट्स में क्या लिख सकते हो, डजेंट, DOESNT, एन कॉमा टी। तो शॉर्ट्स में आप डजेंट लिखोगे। ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट रन, आप शॉर्ट्स में क्या बोल सकते हो, ही डजेंट प्ले, शी डजेंट रन, इट डजेंट कम। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स नेगेटिव में इस्तेमाल करते हो तब आपके जो वर्ब होंगे उनमें एस नहीं लगा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स में बात कर रहे हो तो क्या आपको इस्तेमाल करना है नेगेटिव में, डू नॉट का। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में बात कर रहे हो तो क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, डज नॉट का। शॉर्ट्स में आप डोंट लिख सकते हो प्लूरल के लिए, और सिंगुलर में डज नॉट मीन्स की डजेंट। तो सिंपल सेंटेंस भी आपको बनाना आ गया और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गया। लेकिन अब यही चीज़ आपको क्वेश्चन कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम खेलते हो, तब आप कैसे पूछोगे। नेक्स्ट हम समझेंगे नेगेटिव क्वेश्चंस को, सॉरी नेगेटिव नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है नॉर्मल सेंटेंस, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम जाते हो, तो क्वेश्चन में क्या कहलाएगा, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, आई गो, नॉर्मल सेंटेंस है। और यही चीज़ अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कह दें तो आप क्या कहोगे, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। वी रन, हम दौड़ते हैं। डू वी रन, क्या हम दौड़ते हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं। डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, आई वी दे। तो आई वी दे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा आपको डू का प्रयोग करना है। नेगेटिव में क्या होता है, जो डू है वो आगे आ जाता है, सॉरी क्वेश्चन में डू क्या है, जो आगे आ जाता है। नेक्स्ट, ही गोज, क्या तुम नहीं, ही गोज कह रहा है, तो हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे, क्या वह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस ही गो, ये क्वेश्चन में हो गया। सी डांसेस, वह डांस करती है। डस सी डांस, ये क्वेश्चन में हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन में हो गया आपके पास सी डांस, वह डांस करती है। और यही चीज़ अगर आपसे पूछेगा कोई, क्या आप डांस करती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डस सी डांस, इंग्लिश में। तो इसमें भी आपको एक चीज़ नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेना है, आई वी दे, ये क्या है, प्लूरल है, और इनके साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। और ही शी इट, ये क्या है, ये है सिंगुलर, और इनके साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। तो इस टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम समझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इससे रिलेटेड हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाए, जिसमें आप समझे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या समझा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना। इसमें आपने क्या सीखा, डू और डू नॉट, डज और डज नॉट का प्रयोग करना। नेक्स्ट आपने क्या सीखा, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाना, जैसे कि हम दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं। यही चीज़ हमें कोई क्वेश्चन में कहेगा, सामने वाला पूछेगा, क्या तुम दौड़ते हो।
तो आपको इसका आंसर क्या देना है इंग्लिश में, डज यू रन, इस तरह से। और इसमें आपको एक और बात याद रखना है कि नेगेटिव में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के जो वर्ब है उनके लास्ट में एस नहीं लगाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब इस टेंस में हमें क्या पता चलता है, मतलब कि कोई काम है जो हो रहा है, जैसे कि आ रहा है, जा रहा है, दे रहा है, बुला रहा है, पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत कुछ। मीन्स कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है खाना खा रहा है, गाना गा रहा है, घूमने जा रहा है। ये सब क्या चीज़ में आ जाता है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसमें अगर नोट करने वाली बात है तो वो क्या है, इस टेंस में हमेशा लास्ट में आपको रहा है, रही है, ये सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। हम कुछ सेंटेंस के साथ देखेंगे। इस टेंस में हमें एम और इज का प्रयोग करना है। हम कुछ सेंटेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आई एम गोइंग, आई मीन्स क्या होता है मैं जा रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, वी मीन्स हम लोग खेल रहे हैं। यू आर जंपिंग, तुम कूद रहे हो। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। शी इज़ रीडिंग, वह खेल रही है। इट इज़ मूविंग, वह मुड़ रहा है। इट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी सामान के बारे में हम कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इट है। टॉम इज स्पीकिंग, टॉम बोल रहा है। द बॉय इज़ वर्किंग, लड़का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि आई वी यू क्या है, आई वी एंड यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही शी इट टॉम बॉय, ही शी इट टॉम बॉय, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम किसी अकेले का बात करते हैं तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ों का बात करते हैं तो प्लूरल कहते हैं। लेकिन आई और यू भी प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है। आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, इसलिए आई एम कहलाएगा। और एम के साथ जब भी आप किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हो, जैसे यहाँ पे वर्ब क्या है, गो है, तो जो हमारा वर्ब होगा उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें आई एम, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, गो है, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो इस चीज़ में आपको याद रखना है कि जब भी आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हो तो आपके वर्ब में हमेशा आईएनजी लगना चाहिए। यू के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं, यू आर। और वी के साथ भी हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, वी आर। तो इसमें आपको क्या चीज़ नोट करना है, सबसे पहला बात कि जब भी आप प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो जो आई है उसके साथ तो एम लगेगा ही, लेकिन यू और वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। जब आप यू और वी कहोगे तो आप आर का इस्तेमाल करोगे। एम, आर, इज, इन तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हमेशा आर लगता है। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट टॉम बॉय, ये क्या है, ये इसके साथ हमेशा इज लगता है। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और जो हमारा वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आई एम गोइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर जंपिंग, तुम कूद रहे हो, हम लोग खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ही शी इट टॉम बॉय, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है, इज का प्रयोग किया गया है, और इनका जो वर्ब है उनके साथ आईएनजी लगाया गया है। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है
कि इनके टेंस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आपको ज़रूर लगाना है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, बाकी वी, यू, दे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर लगेगा, और ही, शी, इट, टॉम, बॉय जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ इज लगेगा। ये टेंस भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में क्या आ जाता है? आए हैं, गए हैं, दिए हैं, सोचे हैं, बनाया है, लिया है, किया है, पढ़ा है, सिखाया है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं। इस टेंस से ये पता चलता है कि आप पहले वो काम किए हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में हम हैव और हैज़ का प्रयोग करना सीखेंगे। हैव हम किस में प्रयोग करेंगे? जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा उनमें, और हैज़ किस में प्रयोग करेंगे? जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता दे रही हूँ, आई, यू, वी, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही, शी, रीता, गर्ल, बॉय, या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग करना है हमें। ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। अब हम कुछ सेंटेंस को देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। एक चीज़ आपको याद रखना कि इनके साथ हमेशा वर्ब 3 ऐड होगा हमारा, वर्ब 3। अब वर्ब 3 क्या होता है, इनके भी मैं वीडियोस बना दूंगी, आप अच्छे से समझ जाओगे। इस टेंस में आपको एक और चीज़ याद रखना है, जैसे कि आप जान रहे हो कि आए हैं, गए हैं, दिए हैं, सोचे हैं, कोई भी चीज़ जो हम पहले कर चुके हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन बहुत कोई के बोलने के तरीके अलग होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम वहाँ गए थे, अब बहुत कोई बोलेंगे कि हम वहाँ जा चुके हैं। तो इस टेंस में आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है, चुका है और चुकी है। बहुत कोई बोलते हैं ना, मैं खाना खा लिया हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। और बहुत कोई ऐसे भी बोलते हैं हम खाना खा चुके हैं, तो ये भी क्या चीज़ में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, आई हैव ईटेन मीन्स मैंने खाया है। आई हैव ईटेन मीन्स मैंने खाना खाया है। और बहुत कोई का बोलने का तरीका होता है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये सब क्या चीज़ में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। एक और एग्जांपल लेंगे, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। यू हैव डन इट, तुमने कर लिया है। दे हैव वर्क, वे काम कर चुके हैं। तो इस टेंस में आपको चुका है, चुकी है भी देखने को मिलेगा, और इस तरह से किया है मतलब कि वो चीज़ हो चुका है, अभी प्रेजेंट में ही वो चीज़ हो चुका है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, ही हैज़ सीन इट। ही किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि उसने उसे देखा है। शी हैज़ रिटन दिस लेटर, वह पत्र लिख चुकी है। शी हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। रीता हैज़ ओपन द डोर, रीता ने दरवाज़ा खोल लिया है। द गर्ल हैज़ ईटन, लड़की खाना खा चुकी है। तो सब कुछ हो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में ही वो काम पूरा कर लिया गया है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आपको इसमें नोट करने वाली कौन सी बात है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आई, यू, वी, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स कि आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव ही लगाना है। और इनके साथ जो वर्ब लगेगा, ये जो हमारा वर्ब है, ये क्या है? वर्ब 3 है। वर्ब 1 क्या होता है? इट होता है। वर्ब 2 क्या होता है? एट होता है। और वर्ब 3 क्या होता है? ईटेन होता है। तो ये चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करोगे तो आपका जो इंग्लिश होगा और जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब 3 में रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव लगाना है, और जो आपका वर्ब है वो वर्ब 3 रहेगा। नेक्स्ट, ही हैज़ सीन इट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ही, शी, रीता, गर्ल, ये क्या है? सिंगुलर है। जब हम किसी एक की बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब हम
बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं, लेकिन आई जो है, आई हमेशा प्लूरल ही में आता है। वी मतलब हम लोग हो गए, यू ये भी प्लूरल में ही आता है, और दे क्या है, वे हो जाते हैं, वे लोग। तो प्लूरल के लिए हमें हैव लगाना है, और जो हमारा सिंगुलर है उसके लिए हमें हैज लगाना है, और जो वर्ब रहेगा वो वर्ब 3। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आई यू वी दे के साथ हैव प्लस वर्ब 3, और ही शी रीता गर्ल बॉय मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको हैज़ लगाना है और वर्ब 3। इस टेंस के भी लास्ट में आपको आ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, यही देखने को मिलेगा। लेकिन इस टेंस में क्या डिफरेंस है, इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है कि कोई काम उसने पहले शुरू किया था और अभी भी जारी है, मतलब वो कुछ देर पहले से खेलना शुरू कर रहा था और अभी तक खेल ही रहा है। वो 2 घंटे पहले ही गेम खेलना शुरू किया था और अभी तक खेल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि कुछ समय पहले से शुरू था और अभी तक जारी है। सेकेंड, टॉम यहाँ 3 महीने से रह रहा है। टॉम जो है वो 3 महीने से यहाँ रह रहा है, मतलब कि उसने ये काम 3 महीने पहले ही शुरू किया था और अभी तक जारी है, वो अभी भी रह ही रहा है। तो इस टेंस में आपको ये पता चलता है कि कोई भी काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में भी आपको आ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको इस चीज़ में याद रखना है, नोट, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें हमेशा आपको समय देखने को मिलेगा। तो इसे मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। टॉम यहाँ 3 महीने से रह रहा है। टॉम हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 3 मंथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताया था, आपको प्लूरल आई यू वी दे के साथ क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैव के साथ बीन भी लगाना है। तो यही इस चीज़ में आपको याद रखना है कि इस टेंस में आपको हैव हैज़ के साथ बीन लगाना है। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही शी या फिर किसी का नाम, तो वो वहाँ क्या लगाते हैं, हम हैज़ लगाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ही बताया। तो इसमें भी आपको बस यही चीज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आपको बीन भी ऐड करना है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने यहाँ फॉर का इस्तेमाल क्यों किया है, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से सिखा दूँगी। जब आपको निश्चित समय पता हो तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो तो हम उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कितने बजे आए थे और कितने बजे तक खेले हो। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित टाइम नहीं बताया गया है। ये बताया गया कि 2 घंटे से खेल रहे हो, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक खेल रहे हो ये नहीं बताया गया। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर। जैसे 2 मिनट्स, 3 आवर्स, 5 मंथ्स, 6 डेज, 10 ईयर्स, इस तरह से हम बताएंगे। हम कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताएंगे, तो उसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। अब आप देखो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इसमें ये सेंटेंस था। अब मैं बोलूँगी मैं यहाँ 6 बजे से हूँ, तो मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट टाइम बताया। तो जब भी हम एग्जैक्ट टाइम बताएंगे या डेट बताएंगे या मंथ बताएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उसके आगे सिंस, उससे पहले। तो यहाँ पे 6 AM है, मीन्स की एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। मंडे है, मीन्स की एग्जैक्ट दिन बताया जा रहा है। मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको 3 दिन बाद मिलूँगी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपको मंडे को मिलूँगी। तो यहाँ पे मंडे क्या है, एग्जैक्ट डेट बताया जा रहा है। अब यहाँ पे मार्च है, ये भी क्या एग्जैक्ट मंथ बता रहा है। 20 जुलाई ये भी एग्जैक्ट डेट बता रहा है। 1980 ये भी क्या बता रहा है, एग्जैक्ट 1918 ईयर बता रहा है। तो जो एग्जैक्ट चीज़ हमें पता चले उसके आगे उससे पहले आपको सिंस का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर आपको खुद निश्चिंत ना हो वहाँ पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया है।